नमस्कार, मैं सुभाष चंद्र चौधरी, आप देख रहे हैं तहकीकात। इस समय हम गोरखपुर के पूर्वी साइड में खड़ा हूँ। गोरखपुर जनपद के पूर्वी साइड, जिसे हम बोल सकते हैं कि गोरखपुर देवरिया मार्ग के मोतीराम अड्डा के लगभग करीब। और मैं बताना चाहूँगा, जो गोरखपुर में निवास करते हैं, चाहे गोरखपुर से दूर दराज अपने कमाने के लिए गए हों, चाहे विदेश में गए हों, उनके लिए खबर मैं बना रहा हूँ। क्योंकि वो लोग सुख होंगे कि सर्दियों में हमारे परिवार कैसे रह रहे थे और सर्दियाँ हमारे यहाँ खत्म नहीं। और उन्हें बताना चाहूँगा मैं कि यहाँ गोरखपुर में सर्दियाँ तो कहने के लिए ख़त्म हो गई हैं, धूप अच्छी खासी निकली हुई है, फिर भी जो पश्चिम से चलने वाली हवाएं हैं वो ठंड अपने साथ लिए हुए हैं और लोगों को ठंड का एहसास दिला रहे हैं। इसके साथ और भी बताना चाहेंगे कि जो पश्चिम साइड से चलने वाली हवा है वो कुछ मायने में मौसम को परिवर्तित होना बता रही है, और साथ ही जो लगाई फसल सरसों की है और गेहूँ की है उस पर भी इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। हम देखेंगे कि इन पश्चिमी हवाओं के चलने के बाद जो गेहूं में नमी रहनी चाहिए, नमी में कमी आ रही है और बार बार पानी चलाने की आवश्यकता पड़ेगी। उसके अलावा मौसम की अगर बात करते हैं हम, तो मौसम इस समय सर्द उतनी नहीं है जितने की पहले हो रही थी। 2-3 दिनों के बीच में यह बदलाव आया है और अब धूप अच्छी तरीके निकली हुई है और चमचमाती धूप हम बोल सकते हैं। लेकिन जो पश्चिम से हवा चल रही है और सर्द होने के कारण हमें एहसास दिला रही है कि अभी ठंड खत्म नहीं हुई है। जो लोग दूर दराज अपने परिवारजनों के लिए चिंतित होंगे उनको मैं बताऊंगा कि यह पश्चिमी हवाएं यह भी एहसास दिला रही हैं कि अब जिसे हम फगुनहट बोलते हैं वह भी हवा चलने लगी है और यह धीरे धीरे मार्च की तरफ बढ़ेगी और हमें होली के करीब ले जाती हुई देखेगी। साथ ही हम यह भी जानना चाहेंगे ग्रामीण किसानों से और वयोवृद्ध जो लोग हैं उनसे कि क्या यह पश्चिमी हवाएं यदि चलती हैं तो हमारे फसलों पर भी प्रभाव पड़ेगा, और उनसे जानना चाहेंगे यदि इसी तरीके लगातार हवा चली तो क्या हमारे फसल नुकसान तो नहीं होंगे। मैंने कहा कि लोग जानने उत्सुक होंगे कि मतलब कि आखिर मौसम कैसा है, क्या ठंडक खत्म हो गई है। आइए हम जानते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में हम आ चुके हैं, ग्रामीण कुछ लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वास्तव में ठंडक खत्म हो गई या नहीं। क्या नाम पड़ेगा भैया आपका? चंद्रिका जी। इसमें ठंडक गांव में खत्म हो गई कि नहीं? खत्म हो गई है। खत्म हो गई है। पछुआ हवा चल रहा है, लोग कह रहे हैं कि पछुआ हवा में ठंडक बहुत ज्यादा है। हाँ, थोड़ा बहुत 1-2 दिन के लिए है और अच्छा, 1-2 दिन के लिए ठंडक है। जैसा कि कह रहे हैं कि आप सुन रहे होंगे कि ठंडक अभी खत्म नहीं हुई है, अभी पछुआ हवाएं चल रही हैं और सर्द है। और आपका क्या नाम पड़ेगा भैया? हमारा नाम सुभाष चंद्र साहनी है। आप हम जानना चाहेंगे पछुआ हवा जो चल रही है वो क्या खेती के लिए भी नुकसानदेह है? क्या नुकसान है? कैसे नुकसान? दाल दलहन तिल पर बहुत नुकसान है। कैसे नुकसान होगा? हवा बहाने से जितना नमी है वो सूख जाएगा, उसके बाद तो कुछ मिलेगा नहीं। पानी चलाना पड़ेगा। पानी चलाएंगे फिर भी नुकसान हो जाएगा। हाँ, पछुआ हवा में सब हिल जाएगा, डांटी वोटी खराब हो जाएगा। अच्छा, तो क्या कह सकते हैं कि मतलब कि ये जो अगर जैसा कि आपने अपने जीवन में अनुभव किया होगा, तमाम आपने सर्दियाँ ठंडियाँ देखी होंगी, तो क्या इस तरीके की हवाएं चलती हैं तो क्या मौसम में कुछ बदलाव होता है? कुछ होता है, कुछ बताएंगे आप? हाँ, बदलाव बहुत होता है। जब इस तरह से हवा बहता है तो बदलाव बहुत होता है। तो क्या बारिश हो रही है? बारिश का संभावना होता है, आंधी का संभावना बनता है, ओला पड़ता है, बहुत कुछ होता है। किसानों के लिए बहुत नुकसान है ये हवा पछुआ। तो ओले पड़ जाए तो हमको लग रहा है नुकसान हो सकता है। बहुत नुकसान हो सकता है। क्या लग रहा होगा कि क्या मौसम में मतलब कुछ बदलाव हो सकता है इस समय? हाँ, लगता तो ऐसा ही है। मौसम रुख बता रहा है कि कुछ मौसम बदलेगा। ग्रामीण क्षेत्र के इसमें सुभाष से हमारी बात हो रही थी, हमने जाना कि हम मतलब वास्तव में मौसम जो है यदि बदलाव होता है तो उसमें तमाम चीजें हमको देखने को मिल सकती हैं। जैसा कि उन्होंने बताया कि हो सकता है कि अगर मौसम इसी तरीके बदलते रहे तो ओले भी पड़ सकते हैं और क्या नाम है, फसलों को नुकसान भी हो सकता है। इस तरीके हम जानते हैं कि हाँ, सर्दियाँ खत्म हो गई हैं, मौसम परिवर्तित हो रहा है और हम होली की तरफ बढ़ रहे हैं। और यह पूरा नहीं कर सकते कि हाँ सर्दियाँ खत्म हो गई हैं, क्योंकि पश्चिम से आने वाली हवाएं सर्द हैं और हमें ठंडक का एहसास दिला रही हैं। मैं कृपा चंद्र चौधरी, गोरखपुर से। हमारे YouTube चैनल पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। इसी तरह तहकीकात न्यूज के फेसबुक पेज पर जाकर पेज को लाइक करें और वीडियोस पर जाकर शेयर और कमेंट्स भी करें।